अल-फातिहा इला हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ग़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इमदाद कुन नज़रन जुग़म आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। जिलादे दी जलादे कुफ्र इल्हाद, कि तू मोही है तू कातिल है या गौस। गुलामाने रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा इंशाअल्लाह, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आमीन बिरहमतिक या अर्हम ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यिदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हज़रात उलमा इकराम व शुअरा ज़वील आलम, हाज़रीन महफिल, इस्लाम की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हम बच्चों, अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम और आप जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, इस दुआ के साथ कि मौलाए करीम हम सबको बेलौमतुल आइम हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पे चलने, हक़ बताने, हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हजरात का तो जान नहीं मुझे मालूम, लेकिन जनाब अल्ताफ़ साहब कादरी, बरकाती, रज़वी, हशमती, इनके फ़ोन मुसलसल, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं तारीख देना नहीं चाहता या जानना नहीं चाहता। हालात ये हैं कि कुछ तहरीकी काम, उधर फतावा हशमतिया की तैयारी, और आज बस मुख्तसर ये समझ लो अपनी आम भाषा में कि हलवे वाले मजनू बहुत हैं, लड्डू वाले और काम वाले, हक वाले, हक बताने वाले, हक पे चलने वाले, हक के लिए लड़ने वाले बहुत कम हैं। अल्लाह ताला हम सबको और तमाम गुलामान आला हजरत, इन उलमा को मुसमीत मौला मसलक आला हजरत की खिदमत करने की बेशुमार मौक़े अता फरमाए। लेकिन मुस्तकिल इनके फूल, आप लोगों की मोहब्बत, हरदा वालों की दावत, और मैं किसी लंबी चौड़ी तमहीद या आपके सामने कोई बहुत कहानी सुनाने नहीं, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मैं आला हजरत की फौज का एक सिपाही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बस उसके आगे ये समझ लीजिए कि सिपाही जो है, जो उसका चीफ कमांडर बता देता है, उस ड्यूटी पे लगा रहता है, सच्चा गुलाम वही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम तो बस सिपाही हैं। हमारा मरकज कल भी बरेली शरीफ था, आज भी है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारे आला हजरत इमामुल अकबर मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हमारे रहबर, कायद और चीफ जो भी कह लीजिए वो थे और हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का तो ये मामला है कि जाने के बाद उनके मामलात में और इजाफा हो जाता है। बेशक हक है, वो फैज़ व बरकत जारी हैं, जारी रहेंगे। तो आप ये जहन बना के बैठिए कि जैसे किसी एक दारुलूम में कुछ गुफ्तगू समात करने और मदरसे में कुछ सीखने बैठे हैं, क्योंकि मैं बहुत सादगी से तहफ़्फ़ुज़ ईमान के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू चंद लम्हे इस मुबारक साथ और रात में आपके सामने पेश करूंगा, इस दुआ के साथ कि मौला हम सबको हक को सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। और हकीकत यह है कि जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बरेली शरीफ, मरहरा शरीफ, अजमेर मौला, कचौचा शरीफ, और जो हमारी खानकाएँ हैं जहाँ के बुजुर्गों ने सुन्नियत की खिदमत करी, करते हैं, और सुभान अल्लाह उनके गुलाम करते रहेंगे।
बस ये है कि सबका निचोड़ लुबाब और कुछ चीजें ऐसी होती हैं खैरुल कलाम मा क़ल्ला अल्लाह के तहत मुख्तसर कलाम करके, तो मुख्तसर ये समझ लीजिए कि सारी खानकाहों का पैगाम उस सब के मजमुए का नाम है मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्र है, रूह है, उसी को आपको समात करना है। आप अपना भी मिजाज बदलिए, समाज का भी, क्योंकि देखिए आदमी पान खाना शुरू करता है तो आदी बन जाता है, चाहे तो छोड़ भी सकता है। सिगरेट पीता आदी बन जाता है, चाहे तो छोड़ भी सकता है। अपना मिजाज ये बनाइए कि जलसा हो, कॉन्फ्रेंस हो, ईद मिलादुन नबी हो, मकसद ये होना चाहिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज को कल्ब से महसूस करता हूं उसी को बयान करने की कोशिश करता हूं। मैं घर से किसी मकसद दुनिया के लिए या किसी भी चीज के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल उनके प्यारे महबूबा ने बारगाह जानते हैं कि बस एक ही जज्बा, एक नियत कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम वो ले लीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको जो राजी करे। हक है। दुनिया नाराज हो जाए लेकिन नबी नाराज ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया को लोग राजी करने में लगे हैं लेकिन नबी को राजी करने की फिक्र नहीं, बस यही समझ लीजिए। जिसको राजी करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए नबी राजी तो खुदा राजी। सुभान अल्लाह। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। हमारे बाप नहीं कहते, कुरान पाक का ऐलान है, उठा के देखिए। लेकिन सोच लीजिए, समझ लीजिए कि तकरीर, जलसा, कॉन्फ्रेंस, गोष्ठी, सभा, अधिवेशन, सबका मकसद है ईमान की बका, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़। ना एक्टिंग, ना स्टाइल, ना अदाएं, ना खिताबत, ना जौहर खिताबत, ना फन खिताबत। मैं चाहूँ आपको फसाद व बलागत के दरिया बहा के भी, क्योंकि मैं गुलाम आला हजरत हूँ और कहीं भी आपको टहला सकता हूँ, मिस्र व बगदाद की सैर करा सकता हूँ, लेकिन फसाद व बलागत का तकाजा भी यह है कि मद्दे मुकाबिल को देख के गुफ्तगू की जाती है, ताकि कुछ बातें इफ़ाम व तफ़हीम ऐसी हो लोगों के समझ में आ सके। और मुख्तसर जो मैंने अर्ज किया कि मैं सिपाही हूं और बस मेरा मिशन, मेरा टारगेट, एक सिपाही की ड्यूटी क्या है वो समझ लीजिए। आगे बात सुनिए कि मेरी ड्यूटी यह है कि सोने वालों जागते रहियो। सुभान अल्लाह। सोने वालों जागते रहियो। जोर से बोलिए, सोने वालों जागते रहियो। जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। दुनिया के चोर पुलिस जानती है, एडमिनिस्ट्रेशन जानता, प्रशासन जानता, दीन के चोर आलिम रब्बानी जानता है। और याद रखिए, हर दौलत चाहे वो नमाज जैसी हो, इबादत की हो, हज की हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमको सजदों की तौफीक अता फरमाए, फराइज व वाजिबात पे पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, हमको नेक बनाए, नबी के उस पे हसना पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये दौलतें बचाना है तो चोर को पहचानना होगा। और चोर भी ऐसा है कि समझ लीजिए जिसके लिए ड्यूटी लगाई आला सरकार ने, उसका पता बता दिया है कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला का है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको पानी खाना को जरूरत है, क्योंकि मैं किसी चीज को रस्मन नहीं लेता हूं। वो और पीरजादे पीर होंगे, बल्कि जो बैत का ऐलान भी मैं बर्दाश्त इसलिए कर लेता हूं कि आरिफे बिल्लाह शहजादे आला हजरत सुभान अल्लाह हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम रदी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने कहा, तो हुजूर ने भी यह फरमाया मुरीद इसलिए कर लेता हूं कि कम से कम इनका ईमान बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नियत असल है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। और मियाँ दुनिया यही की बात नहीं, तुम बगदाद शरीफ जाके मुरीद हो जाओ, वहाबियों से रिश्तेदारी दोस्ताना है तो सब बेकार है। जहां कहो वहां साबित करने को तैयार हूं कुरान हदीस से। और किसी से मुरीद नहीं हो, इक़ाक़ हक़, इब्ताल बातिल और अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, इसके मफ़हूम से आशना हो, समझते हो, पहचानते हो तो कामयाब। लिहाजा सुनिए संजीदगी से मेरी बातों को चंद लम्हे के लिए, उसके बाद आपको आगे उलमा की तक़रीर समाअत करना है। अल्लाह हमको उलमाए हक के साए में रखे, उलमाए रब्बानियीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और मालिक मौला हम सबको मसलक के प्लेटफार्म पर, सुन्नियत के प्लेटफार्म पर इक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल करने के साथ, जज्बे के साथ टनाटन बनाकर हमको मुत्तहिद फरमा दे। सुनिए, सुनने के बाद बताइए, ईमान बचाना या ईमान के बारे में बताना सिर्फ आलिम की जिम्मेदारी नहीं। नमाज जैसे आप पे फर्ज है, इन पे भी फर्ज है, इन पे रोजा फर्ज है तो आप पे भी फर्ज है,
हर चीज आप पे भी जरूरी है, लाजमी है। और याद रखिए, उसका करम ना हो, उसकी अता ना हो, उसकी देन ना हो, मुक़ल्लिबुल क़ुलूब रब्बे परवरदिगार है, रब्बे ज़ुल जलाल है। कोई तकरीर एक महीना करता रहे, वो हिदायत ना दे तो हिदायत नहीं मिल सकती। इसलिए सहाबा भी दुआ करते थे कि मौला ईमान पर जिंदगी अता फरमा, ईमान पर खात्मा अता फरमा। तो दुआ करिए कि मौला ईमान अता फरमा, इश्क़ रसूल अता फरमा, दुश्मनाने नबी से दूरी अता फरमा, ईमान पर खात्मा अता फरमा। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु अला नबियही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रत गिरामी वक़ार, हम और आप सब अपने और सारी कायनात के आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, बेकसों के कस, आकाए नेमत, आकाए नामदार, महबूब परवरदिगार, आमिना के लाल, रूह फिदा हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में पूरा मजमा रियाकारी से मुबर्रा, रियाकारी से दूर, एक्टिंग झूम झाम के नहीं, दिल से, खुलूस से, मोहब्बत से, अदब से खूब बावाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व नबीना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतुल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सार व ग़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। एक बार और सुना दे, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। अक्सर मकामात पे इंतजामात में इतनी कमी होती है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत सजाया सारी बातें, लेकिन कोशिश ये करा करिए, मेरी आदत कुछ अलग है, मेरी खोपड़ी कुछ अलग है। मैं कुछ चाहता हूँ गुफ्तगू, मौका हो तो आप मुझसे तकरीर के बाद आके ईमान के बारे में पूछ भी सकते हैं। अब ये बच्चे हैं, ये इंसान के जहन को, हम आप बीच में बैठे हैं, इनकी आवाजें या तो बंद कराइए और या इनको उठा दीजिए, जहन डिस्टर्ब होता है। या तो बेटा खामोश हो जाइए, बिल्कुल आप लोग बोलिए मत, बैठा रहने दो, बैठा रहने दो, बैठा रहने दो, बेटा बैठा रहने दो, बिल्कुल खामोश रहिए आप लोग, बिल्कुल खामोश रहिएगा बेटा। आप भी सुनिए, आगे आपको भी सुनिए, तक काम करना है। झूम कर एक बार दुरूद पाक और सुना दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अलैका सलातु व सलाम, सय्यदना व सनदना व कंजना लियौमिना व ज़ुखरना व गदना, इमामना इमाम इश्क़ मोहब्बत, कंजुल करामत, गवासे बहरे मारिफत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, फाज़िल बरेलवी अली रहमत व रिज़वान, बड़े ही प्यारे अंदाज में सरज़मीन बरेली शरीफ से अपना पैगाम इस तरह से ज़माने को सुनाने के लिए नगमा सराई करते हैं। और सुभान अल्लाह, वो आला हजरत कि जिसका एक शेर सुनिए और बात आगे बढ़ाई। सुभान अल्लाह, कि जो नियत, जो इरादा, जो ड्यूटी हमारी है कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हकीकत यह है, वो ड्यूटी क्या है, वो मामला क्या है, वो चोर कौन है, आप सवाल पैदा होता है। मैंने अपने बाप की बात नहीं, कुरान पाक की आयत करीमा आपके सामने तिलावत की शर्फ हासिल किया। रब्बे काबा परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। उठा के देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान का पढ़ना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, कुरान को सुनना सवाब है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, याद रखिए, कुरान सिर्फ बेटी को जहेज में देने के लिए नहीं होता है, कुरान सिर्फ बहनों को जहेज में देने के लिए नहीं होता है, कुरान सिर्फ औरतों को थमाने के लिए नहीं होता है, कुरान सुनने के लिए होता है, कुरान पढ़ने के लिए होता है, कुरान समझने के लिए होता है, कुरान अमल करने के लिए होता है। मैं आज तक यही सोचता हूँ, वही आयत करीमा, वही कुरान का मफहूम, वही कुरान का मिजाज, वही कुरान का मैसेज अगर कोई आलिम रब्बानी कुरान और हदीस की रोशनी में अगर नबी की शरीयत को आपके सामने पेश कर दे, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी दुनिया परस्त के मिजाज के मुताबिक ना हो तो वो उसको फितने से ताबीर करता है, वो उसको शिद्दत पसंदी से ताबीर करता है, वो उसको इख्तिलाफ का नाम देता है। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, अगर आपका मिजाज नहीं बदला तो अमेरिका ने भी ये कहा था कि कुरान पाक के अंदर से उन आयतों को निकाल दो जिनमें जिहाद का जिक्र आया है, लेकिन हमने बंबई हो, हैदराबाद हो, अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, दुनिया के अंदर उलमाए रब्बानीन ने यही ऐलान किया था कि जिसको अमेरिका कहे,
जिसको आइटसेलिया कहे, जिसको लबनान कहे, अरब के ममालिक ने उस पर ये लब्बैक कहते हुए कहा था कि हम इस पर गौर करेंगे। तो हमने ये कहा था कि हम अमेरिका के कहने से या अफ्रीका के कहने से कुरान की आयतों पे अमल नहीं करते हैं। हम कुरान को उनके कहने से नहीं मानते हैं, बल्कि कुरान जो कल था, जो आज है, उसका एक नुक्ता न कोई बदल सका है, न कोई बदल सकेगा, इसलिए कि उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे काबा ने ले। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, शेर रज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, कुरान पाक की आयत करीमा आपके सामने सुनाई जाए, तर्जमा आपके सामने पेश किया जाए, इंसाफ की बात आपके सामने की जाए। सवाल पैदा होता है, मैं आपसे पूछता हूं, और न बरेली शरीफ की बात है, न कचौचा मुकद्दसा की बात है, न कलियर शरीफ की बात है, न बहराइच शरीफ की बात है, न पीलीभीत शरीफ की बात है। उस कुरान का पैगाम है जिसको मानना ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। और गोश्त खाने का नाम नहीं, बोटी खाने का नाम नहीं, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे बाप नहीं कहते, रब का कुरान कहता है, सुभान अल्लाह। रब का कलाम कहता है कि तुम ईमान लाए, मुसलमान हुए, मफहूम आयत करीमा, लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा। तुम आजमाए जाओ, तुम आजमाए जाओगे, आजमाइश होगी। मैं पूछता हूं, मुझे आप बताइए, बिला तशबीह और बिला तमसील, दुनिया के अंदर आप बेटे को पढ़ाते हो, बेटी को पढ़ाते हो, भाई को पढ़ाते हो, एक रिश्तेदार को पढ़ाते हो, मुझे बताइए 8वें का एग्जाम है, 9वीं का एग्जाम है, इंटर का एग्जाम है, हाई स्कूल का इम्तिहान है, हर कदम पे दुनिया में आप इम्तिहान देते हो। किस लिए? दुनिया मिल जाए, किस लिए जाओ हशमत मिल जाए, किस लिए सरमाया मिल जाए, किस लिए खजाना मिल जाए, किस लिए नौकरी मिल जाए, किस लिए पैसे मिल जाए, किस लिए सोना मिल जाए, किस लिए चांदी मिल जाए। लेकिन याद रखो, ये वो इम्तिहान है कि इसमें पास हो गए तो मुस्तफा तुम्हारे और सारे खजाने तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सनाबी रजा खान साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं वही कहूंगा जो किसी आशिक ने कहा कि एक मिसरा है, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। इस्लाम और तारीख इस्लाम किसी के बाप की बपौती नहीं, किसी सज्जादा की जागीरगिरी नहीं। मैं कहना चाहूंगा, आओ कुरान देखो। कुरान आज अगर कोई सुन्नी कहे तो कहीं बरेलवी कह के घुमा दो, कहीं रज़वी कह के दिमाग घुमा दो, कहीं हशमती कह के दिमाग घुमा दो। मैं कहता हूं सब बाद में देखो, पहले कुरान देखो। कुरान रब ने ऐलान कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ऐ महबूब, आप ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम उलमा से पूछिए, इन हरफे शर्त दाखिल है। शर्त क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मफहूम आयत कुरानी, अल्लाह की इबादत करते हो, बंदगी करते हो, सजदा करते हो, नमाज पढ़ते हो, सर झुकाते हो, तो मौला क्या करें? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, सुभान अल्लाह। और रसूल की इताअत वो खुदा की इताअत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इन उलमा के बाप नहीं कहते, बल्कि कुरान पाक कहता है। कल को मत कहना हरदा वालों कि हशमती आए थे, रज़वी आए थे, बरकाती आए थे। आए जरूर थे, लेकिन अपने बाप का पैगाम नहीं, कुरान पाक लाए थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब ने ऐलान फरमा दिया, कहां हो? रोजे महशर के अव्वली पुष्टि से नमाज बुवत, रोजे महशर की जागुदाज बुवत। बेशक नमाज पूछी जाएगी, रोजे के बारे में सवाल होगा, सजदों के बारे में होगा, बंदगी के बारे में होगा। लेकिन दोस्तों याद रखो, सबसे पहले नबी ने अपनी मोहब्बत दी सहाबा को। सुभान अल्लाह। पूछो इस्लाम की तारीख जानने वालों से, मैं पूछना चाहता हूं, क्या है ये इत्तिबा? ये लफ्ज इत्तिबा क्या है? जाओ मदरसे में उलमा इकराम के पास लुगत देखो और पूछो, तो इत्तिबा और इक्तिदा का करीब करीब एक माना और मफहूम है। सिर्फ फर्क एतबारी है, आप इक्तिदा करते हो, ज़हन हाजिर कीजिएगा, इक्तिदा करते हो अब्दुल्ला की, अब्दुल रहमान की,
अब्दुल रहीम की, अब्दुल हफीज की, कारी कुरान की, हाफिज कुरान की, आलिम रब्बानी की। अल्लाह अकबर। और नियत बांध लेते हो, उसका पढ़ना आपका पढ़ना, उसकी तिलावत आपकी तिलावत। इसीलिए क़ल्ब क़िराअत इमाम के बारे में क्या फरमाया कि आप खामोश रहो, उसका पढ़ना आपका पढ़ना। उलमा से पूछिए क्यों? इसलिए कि आप इमाम की इक्तिदा में हैं, आप इमाम के पीछे हैं, आप इमाम के पीछे खड़े हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताइए, सवाल पैदा होता है, आपसे पूछता हूं, इसका नाम इक्तिदा है। और इस इक्तिदा का मामला यह है कि इमाम आगे है, मजमा पीछे है, इमाम आगे है, लोग पीछे हैं, इमाम आगे है, अफराद पीछे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों ये इक्तिदा है और इत्तिबा। आपसे पूछना चाहता हूं, बात जहन में आ गई, मैं पूछना चाहता हूं, सवाल पैदा होता है, मुझसे ना पूछो, इन उलमा से पूछो। मेरे बाप की बात नहीं, रसूल पाक का फरमान, मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, सरकार फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, जन्नती की निशानी होगी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे सहाबा के तरीकों पर होगा वो जन्नती फिरका होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद की इक्तिदा तो दिखाई जाती है, लेकिन सिद्दीक की इत्तिबा छुपाई जाती है। इक्तिदा भी देखो और सहाबा की इत्तिबा भी देखो। मैं पूछता हूं, बात आ गई है, मेरा मकसद वाक़ये की तफसील में जाना नहीं होता है, कहानी मकसद नहीं होता है। मैं चाहता हूं जो टारगेट है, जो मिशन है, जो मकसद है, सुन्नियों उस पे नजर रखो। क्या है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं। सवाल पैदा होता है, नबी रहमत, आओ पूछो तारीख़ अरब उठा के, आपने ये वाक़या किताबों में पढ़ा, मदरसे में पढ़ा, हदीस में पढ़ा और उलमा से सुना कि जब झगड़ा हुआ मुनाफिक और यहूदी का, नबी ने फैसला फरमा दिया, नबी ने फैसला कर दिया, लेकिन अपील की गई सैयदना फारूक आजम की बारगाह में, मामला वहां पहुंचा। अब मैं वाक़ये की तफसील में ना जाके सुन्नियत, इस्लाम, मोहब्बत, अकीदत, प्यार, इत्तिबा, इसका मफहूम बताना चाहता। क्या है? सैयदना उमर फारूक आजम का ये जुमला गवाह है तारीख में। सुभान अल्लाह। जब फरमाया, हुजूर मेरे बारे में फैसला हो चुका है, लेकिन नबी के फैसले को दोबारा चैलेंज इसने आपकी अदालत में किया है। सुनो, मैं सोचता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि इस जगह पे अगर कोई आज के मुहक्किक होते, क्योंकि आज मुहक्किकीन का भी एक सैलाब है, तो सोचते हमें इतना बड़ा माना कि हमारे पास आए तो जरूर कुछ तहकीक करते। लेकिन आओ इत्तिबा देखो, क्योंकि वो रसूल को भी जानते थे और रसूल की शरीयत को भी जानते थे, वो कुरान को भी जानते थे और उसूल कुरान को भी जानते थे। फरमाया, इसका फैसला तो मैं अभी करता। सैयदना उमर फारूक आजम ने तलवार लाके उसकी गर्दन को कलम कर दिया। सवाल पैदा होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, सहाबा का किरदार, सहाबा का तरीका, सहाबा का अंदाज, सहाबा के कारनामे इस्लाम की किताब में शामिल है कि खारिज? इस्लाम की तारीख में शामिल है कि नहीं? शामिल। और वो भी वो फैसले जिन पे कुरान मोहर लगा दी। मामला बढ़ा, हर जमाने में मुनाफिकीन रहे, नबी की बारगाह से तलबी हुई, बुलाया गया, ऐ उमर क्या किसी मुसलमान को कत्ल किया है? सैयदना उमर फारूक आजम अर्ज करती, या रसूलल्लाह फदा का अबी व उम्मी, ऐ मेरे आका
मैंने मुसलमान को कत्ल नहीं किया। बस यहीं रुकिएगा और जहन को हाजिर कीजिए हरदा वालों, यहीं पर रुकिए। आज अगर मौलाना शरफुद्दीन साहब किसी के बारे में फतवा सुनाए, मनशक काफी कुफर ही व अज़ाबी फकत कफर, नबी की तौहीन करी है, ये इंसान काफिर व मुर्तद है। आज अगर ये आलिम रब्बानी किसी देवबंदी के बारे में किताब पढ़ के बताएं, उलमाए हरमैन का फतवा है, मनशक काफी कुफर ही व अज़ाबी फकत कफर, नबी की गुस्ताखी की बुनियाद पर ये काफिर व मुर्तद है। आज अगर अल्लामा अमानुल्लाह साहब कोई फतवा सुनाए और रफ्जुल अफ़ज़ा पढ़ के आला हज़रत का रिसाला आपको दिखाएं कि राफसी मुर्तद हैं, तो मुझे बताइए समाज में खलबली होती, अजीब अजीब बातें होती हैं। ऐसे इमाम को ना रखो जो इख्तिलाफ की बात करे, ऐसे आलिम को ना बुलाओ जो इख्तिलाफ की बात करे, ऐसे आलिम को ना बुलाओ जो अखलाक से गिर के बात करे। मैं पूछना चाहता हूं, वजह यह है कि तुमने कुरान ना पढ़ा है ना समझा है, सिर्फ बेटियों को जहेज में दिया। मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, यह फारूक आजम कौन है हरदा वालों? किसी दरगाह का सज्जादा नशीन नहीं, किसी दारुल उफ्ता का सिर्फ मुफ्ती नहीं, किसी खानका का पीरजादा नहीं, किसी शहर का मुफ्ती आजम नहीं, तारीख का मुजद्दिद नहीं। ये वो फारूक आजम है कि जो अल मुवाफिक रायुहु लिल वही वल किताब के मनसब अजीम पर फाइज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसकी राय कुरान के मुताबिक मुवाफिक हुआ कर। ये वो फारूक आजम कि जिनका लक़ब, जिन्होंने हक को बातिल के माबैन फर्क कायम कर दिया, एक खत इम्तियाज खींच दिया। वो फारूक आजम कि जिनके तरीके पर अमल नबी की सुन्नत पे अमल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिनके तरीके पर अमल, जिनके कहे पर अमल, नबी की बात पर अमल है। इसलिए कि मा अना अलैहि व अस्हाबी के जलवों से सुभान अल्लाह, सुभान तो हरदा वालों मुझे बताओ, मुझे एमपी के अंदर हरदा वालों आपसे एक सवाल है कि सैयदना फारूक आजम ने अरब की वादी में तलवार से जो गर्दन उड़ाई, क्या नमाज कज़ा की थी, रोजा छोड़ा था, ज़कात नहीं दी थी, मस्जिद में नहीं गया था, शराब पी थी, डकैती की थी, बलात्कार किया था, चोरी की थी, क्या था जुर्म उसका? मैं बाद में कहूंगा, आप बताओ। और आप खुद जानते हो क्या कि नबी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, फैसले मुस्तफा का मुनकिर हुआ। जहन को हाजिर कीजिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनकार किया फैसले से, तो क्या फारूक आजम ने दूध पिलाया, अखलाक पेश किया? अच्छा छोड़िए, आज कुछ लोग ये भी कहते हैं अखलाक से दीन फैला है, तो क्या अखलाक फारूक आजम नहीं जानते थे? मादअल्लाह, मैं तो कहता हूं जो जूतियां उनकी धूल चाट ले वो अखलाक वाला हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो इल्म वाला हो जाए, वो फज़ल वाला हो जाए। ये बिला वास्ता उसके गुलाम थे जो वह इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम के मनसब अज़ीम पर फाइज, वो फारूक आज़म ये जानते थे। लेकिन इन्होंने ये भी पढ़ा था मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, और फैसला सुना दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, फैसला होने के बाद बारगाह नबी में गए, जैसे कि हर जमाने में होता है, उस जमाने के अंदर भी बात आई। और मैं तो ये कहूंगा सवाल की भी किस्में होती हैं। जो नबी ने वहां सवाल किया, क्या है फारूक, क्या किसी मुसलमान को कत्ल किया है? वो भी सवाल उम्मत की तालीम के लिए, वरना नबी सब जानते थे कि फारूक ने कत्ल क्यों किया है। वो आलिम माकाना व मा यकून। और मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताइए, आपसे पूछता हूं, इस्लाम की तारीख उठा के देखिए, ये मामला यहां तिश्ना होता, अधूरा होता, तो जरूर आज की वहाबियत, देवबंदियत, सुलह कुल्लियत, राफसियत, कादियानियत ये कहती
वो तो फारूक का जज्बा ईमानी था, वो सिद्दीक की मोहब्बत थी, वो उस्मान की सखावत थी, वो अली का प्यार था। कुरान लाओ कुरान, सुन्नियों बरेलवियों कुरान लाओ कुरान। के मुनकिरे नबी के ऊपर जो उमर ने एक्शन लिया, जो फतवा दिया, जो हुक्म दिया, जो आर्डर किया, जो फैसला किया, दलील में कुरान लाओ कुरान। तो मेरे बाप नहीं कुरान पाक पुकार उठा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मफ़हूम में आयत करीमा वो मोमिन नहीं हो सकता। ऐ महबूब, जो आप फैसला किसी मामले में फरमा दे, आपको हकम ना माने। और यही नहीं, अजमत मुस्तफा देखो 12वीं शब में आने वालों कि आलम ये नबी के मनसब का हुक्म हो रहा है कि अगर नबी फैसला कर दे तो दिल से माने, उसको कल्ब की गहराइयों से माने, खालिश महसूस ना करे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फारूक आजम ने फैसला किया, जिब्रील अमीन वही लेके आए, कुरान की मोहर लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में कुरान से बड़ी कोई दलील है? और अब मैं पूछता हूं, आपसे मालूम करना चाहता हूं, फर्क क्या है दोस्तों? फर्क यह है, लाइटिंग यहां पे है, चरागा यहां पे है, बत्ती यहां पे है, कुमकुमा यहां पे है, राड यहां पे है, रोशनी यहां पे है। आने वाला आके कहे ये शेरे रजा कमेटी कैसी है, ये गुलाम कैसे हैं, ये मस्जिद वाले कैसे हैं, ये कमेटी वाले कैसे हैं, यहां लाइट का इंतजाम नहीं, अंधेरा है। ज़हन हाजिर है, लाइट है और कहें अंधेरा है। शय के वजूद के बाद जो उसका मुनकिर हो वो झूठा हो, उसे कज़्ज़ाब कहा जाता है। और यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मामला क्या है? आने वाले 99 आए, कहा सुभान अल्लाह, कहा माशाअल्लाह, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, रोशनी है, चरागा है, 12वीं है, लाइटिंग है, कुमकुमा है, राड है, बत्ती है। एक ने कहा अंधेरा है, तो लाइट बाद में देखो, उसकी आंखें पहले देखो। क्यों? देखने वालों ने देखा, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दी गए कोर को आए नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मकामे मुस्तफा अगर समझना है तो दिल्ली के बुक स्टॉलों पे बिकने वाली देवबंदी लिटरेचर 5-5 रुपए के रिसलिए और किताबचों में आमिना के लाल को ना देखो, नबी रहमत को देखना है तो कुरान के पारों में। नारे तकबीर, नारे रिसाला, गौस का दामन, मसलक आला हजरत अल्लामा सनाबी रजा खान साहब किबला। मैं हशमती दारुल उफ्ते की बात करूंगा तो कहेंगे फतवा पीलीभीत का है, रज़वी दारुल उफ्ते की बात करूंगा कहेंगे कतवा बरेली का है, कचौचा की बात करूंगा कहेंगे फतवा कचौचा का। मैं बात करता हूं उनकी कि जिनकी किताबें पढ़ के लोग आलिम और मुफ्ती बनते हैं। और ये उलमा से पूछ लीजिएगा, मुफ्ती से आलिम से मदरसे में जाने कौन? नबी का मकाम, नबी का मनसब, नबी का मर्तबा। सुभान अल्लाह। आज नूर वाली रात है और नूर वाली जात है और नूर वाली सरकार है। सुभान अल्लाह। हकीकत यह है, नबी नूर, औलाद नूर, सिद्दीक नूर, फारूक नूर, उस्मान नूर, अली नूर, तलहा नूर, जुबैर नूर, उवैस नूर, गौसे आजम नूर, गरीब नवाज नूर, मखदूम समना नूर, ख्वाजा आजम नूर, मसूद गाजी नूर, साबिर पाक नूर। आला हजरत पुकार उठे, यही मसलक अकीदा आला हजरत ने दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसाला, गौस
उसका दामन मसलक आला हजरा फैज़ मसर आला हजरा हजरत अल्लामा सनाबी रजा खान किबला। सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों ये नूर भी उसको दिखेगा जिसके पास खुद पहले नूर हो। क्यों मेरी बात नहीं, उठा के देखो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब शिफा शरीफ जिल्द 2 उठा के देखो, बैरुल राइक को उठा के देखो, इमाम आजम के कौल को क्या समझ रखा है, नबी के मकाम को, नबी के मनसब को, नबी के मर्तबे को। जो चाहो कहते रहो, जो चाहो बकते रहो और जहां चाहो तावील कर दो, मैं नहीं कहता। आप पूछिए उन उलमा से जिनकी किताब, जिनका फतवा, जिनका हुक्म दुनिया की हर यूनिवर्सिटी, हर दारुल, हर मदरसे में वो किताब की मदद दी जाती है। वो किताब उस शिफा में उलमा से पूछिए, बरेली शरीफ, पीलीभीत शरीफ की बात नहीं करता। और फतवा देखिए, नबी तो नबी, नबुवत तो नबुवत, मकाम महबूबियत तो बहुत अरफा वाला। अगर मुस्तफा जाने रहमत की नालैने पाक की कोई आलिम होके, मुफ्ती होके, मुहद्दिस होके, इमाम होके तौहीन कर दे तो वो काफिर है। नालैने मुस्तफा की अगर तौहीन कर दे तो वो काफिर और मुर्तद है। और मैं नहीं कहता, पूछिए इंदल्लाह, वो अल्लाह जाने उसका महबूब, लेकिन इंदल मलिक यह हुक्म है कि बादशाह इस्लाम उसको कत्ल करवा दे। मुर्तद की सजा कत्ल है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आज जहां से मैंने जिस मौजू को उठाया, जो अकीदे की बात आपके सामने रखी, क्या इत्तिबा का मकसद क्या है कि कुरान पढ़ो, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आलिम रब्बानी बता दे तो फितना कहो, इमाम सुना दे तो इमाम को निकाल दो। लड़ाई की बात करता है, लफड़े की बात करता है। अरे तुम हक सुनने से भागते हो और कहीं वो दौर आ गया बदरो ओहद और करबला वाला, तो क्या करोगे? हक सुनने से, हक बोलने से आज तुमसे उलमाए रब्बानीयीन बेटा नहीं मांगते, बेटी नहीं मांगते, औलाद नहीं मांगते, बच्चे नहीं मांगते, भाई नहीं मांगते, हक की ताईद मांगते, उससे घबराते। वो भी तो ईमान वाले थे। बेटा मांगा, नबी के कदमों में कुर्बान कर दिया। भाई मांगा, नबी के कुर्बों में डाल दिया। और यही नहीं, तारीख गवाह है, इस्लाम का मिजाज देखो। आज हमारा तुम्हारा होता है, ये इस सिलसिले का, ये उस सिलसिले का। अरे सबसे पहले नबी से सिलसिला जोड़ो, सबसे पहले अकीदा मजबूत करो। मियां कौन है? हमाशुमा नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह है। आपके बेटे ने कहा, बाबा जान, जंग के मैदान में तलवार मेरी थी, गर्दन आपकी थी, लेकिन बाप की मोहब्बत ने तलवार को वापस कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जिनका मकाम ये, जिनका मामला ये, अफ़ज़ल बशर बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़, कि नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा मर्तबा। इरशाद फरमाते हैं, बेटा वो तेरी तलवार थी, लेकिन कसम रब्बे काबा की, अगर सिद्दीक की तलवार होती तो बाप बेटे के रिश्ते को ना देखती, बल्कि मुस्तफा के गुलामी के रिश्ते को देखती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे आप बताइए, मैंने अभी तक भी कोई बात बरेली शरीफ या पीलीभीत की दलील पेश करी? कुरान, हदीस, फरमाने सहाबा। और इत्तिबा क्या है? कुरान पढ़ो, मस्जिद में जाके पढ़ो भी सवाब है, समझो, अमल करो तो उससे बड़ा सवाब, बल्कि मकसद तिलावत ही है। सोचो, इत्तिबा की बात हो रही है, वहां इनकार किया गया तो फारूक आजम ने सिर्फ फतवा नहीं दिया। हरदा वालों, नबी के फैसले को नहीं माना तो फारूक आजम ने सिर्फ फतवा नहीं दिया, बल्कि गर्दन उतार। गलत तो नहीं? आज 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम ने फतवा दिया, किसके लिए? ज़ैन हाज़ी की। किसके लिए? वो मुनकिर था,
उसने इनकार किया नबी के फैसले से। लेकिन देखिए गुस्ताखी कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई भयानक, कोई डेंजर, कोई खतरनाक, लेकिन बेअदबी बेअदबी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताइए, जो काम सैयदना उमर फारूक आजम ने किया नबी के गुस्ताख के साथ, अगर उसी की रोशनी में आला हजरत ने किया तो गलत किया कि सही किया? सही किया। क्योंकि उस पर कुरान पाक की मोहर लगी। बात आ गई तो बुजुर्गों की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूं। यह किताब है हिफ्जुल ईमान और लिखने वाला मौलवी अशर्रफ अली थानवी। इस किताब में लिखता है, आप देखिए, अकीदा बचाइए, देवबंदियत वहाबियत को समझिए, बच्चों को समझाइए। सिर्फ खिताबत के जौहर देख के नारे लगा के चले जाना ये कामयाबी नहीं, अकीदा बचाना कामयाबी। क्या फरमाया? ईमान बचाओ और दूसरों का भी बचाओ, ये हुक्म है हदीस पाक। क्या लिखता है अशर्रफ अली? आपकी जाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले सैयद सही है तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या खासियत, तखसीस क्या है? मादअल्लाह, ऐसा इल्म गैब तो जैद अमर बल्कि हर सभी मजनू पागल जमी हैवानातो बाहिम के लिए भी हासिल है। बेटा चले जाओ वरना मेरा गुस्सा देखा नहीं है, अभी मैं खुद भेज दूंगा वहां उठा के। दीन की बात चल रही, यहां कोई वो ज़हन हाजिर कीजिए। मौलवी अशर्रफ अली ने किताब का नाम हिफ्जुल ईमान लिखिए, याद करिए क्या लिखा कि नबी के इल्म गैब को मानने के साथ साथ ना मानने का हमला कैसा किया कि अगर हम बाज उलूमे गैबिया को मान भी लें तो उसमें नबी की खासियत क्या है, नबी की तखसीस क्या है। अशरफ अली थानवी देवबंदी लिखता है। मैं बताना यह चाह रहा हूं ताकि आपको यह छुपाया जाता है कि यह बरेलवी देवबंदी मामला है क्या। सिर्फ चादर की बात है, खीलों की बात है, अंगूठी की बात है। मामूलात अहले सुन्नत और है, अकीदा और है। ये झगड़ा, ये मामला अजमत मुस्तफा का, वकार नबी का, नबी की मनसब का है, नबी की रिसालत और नबुवत का मामला। तो लिखता बाज़ उलूम गैबिया अगर मान भी लें तो नबी की खासियत क्या? मादअल्लाह, ऐसा इल्म तो खुदा ने जानवरों को भी दिया, मादअल्लाह पागल को भी दिया है। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, मुझे बताइए, आप में कोई आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपसे पूछता हूं, इस इबारत में अशरफ अली देवबंदी की तौहीन बेअदबी है कि नहीं है? क्यों? इसलिए कि यह कलाम साफ है, सरी है, खुला हुआ। अल्लामा शामी हो, बैरुल राग हो, फतावा आलमगीरी हो, काजी खां हो, सब देख लीजिए। उलमा फरमाते हैं कि जहां कलाम में सराहत हो वहां तावील नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपकी जबान में समझा दूं। एक इंसान हरदा में कहे मेरा बाप रात के 2 बजे चिल्लाता है कुत्ते की तरह, दुनिया कहे कि बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, तो कहे नहीं, मैं मिन कुल्लिल वजू हर एतबार से नहीं कहता, मैं एक वस्फ में कहता हूं कि जैसे कुत्ता चीखता है ऐसे बाप चीखता है। तो अक्लमंद आलिम रब्बानी एक इमाम क्या कहेगा कि तुझे तशबीह देना भी है तो इस तरह से दे कि मेरा बाप ऐसे चिल्लाता है, धाड़ता है जैसे शेरे बबर। समझे आप? मिसाल के तौर पे एक आलिम से बात याद आ गई, उस मजहर आला हजरत की कि जिसको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला ने अपने कलम से मजहर आला हजरत लिखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसके बारे में खानकाए कचौचा मुक़द्दसा खानकाए शमसिया अशरफिया रायचूर कर्नाटक के अजीम बुजुर्ग कुतुब रायचूर फरमाते हैं, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा है हमारा ही पिया हशमत अली खान कादरी, जिसके बारे में बात याद आ गई तो हिंदुस्तान का नानपारा शहर का एक अजीम मुफ्ती रजब अली साहब नानपारवी रजवी नूरी बड़े ही प्यारे अंदाज में तारुफ कराते हैं मजहर आला हजरत का कि जिसके साये से भी डरते थे शरीर अहले दगा, जिसके साये से भी डरते थे शरीर अहले दगा, शेर था ऐसा मेरा मजहर आला हजरत। सुभान अल्लाह। वो मजहर आला हजरत एक मकाम पे किसी ने कहा कि बिलाले हबशी इतने काले जैसे उल्टा तवा,
तो आप असय मुबारका लेके स्टेज पर आ गए मिंबर रसूल पे और तकरीर फरमाई, फजाइले हजरत बिलाल हबशी बयान फरमाए और फरमाया मेरे बिलाल ऐसे काले ऐसे काले ऐसे काले सुभान अल्लाह जैसे गिलाफे खाने काबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात क्या है, बेइश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी आता है, बुखारी उनको बुखारी नहीं आती। इल्म की जान, इल्म सिर्फ ग्रामर का नाम नहीं, मुल्ला हसन का नाम नहीं, शरे जामी का नाम नहीं, फारसी का नाम नहीं, अरबी बोलने का नाम नहीं, लैंग्वेज पे कमांड का नाम नहीं। अल इल्म हुवा नूर, इल्म नूर है। और तफसील का वक्त नहीं, लेकिन समझाऊंगा इंशाल्लाह कभी मौका होगा। नूर समझना है क्या है तो आला हजरत के पास जाओ। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह सुभान। इल्म क्या है ये समझो आला हजरत की बारगाह। तो शेर बे शेर सुन्नत ने फरमाया, बात चल रही थी तशबीह की, तो उसने क्या कहा कि ऐसा लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया। तो हजरत शेर बे शेर सुन्नत मनाज़िर आज़म अलल इतलाक, मज़हर आला हजरत। बात आ गई जहन में तो सुनते चलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर फैजाबाद कोर्ट में लोगों ने मुकदमा कर दिया मज़हर आला हजरत के ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है जब आलिम रब्बानी मुजाहिद इस्लाम मनाज़िर आज़म आलिम हक़ों से ये देवबंदियों के वहाबजी के राफजी के कादियानी के मिर्जाई ये दलाइल न दे सके, मुकाबला न कर सके, तो आखिरी इस्तेमाल होता है या पुलिस अल मदद, तो बुलाते हैं पुलिस और जाते हैं कोर्ट। लेकिन हमारा क्या अकीदा है कि आला हज़रत का जब मामला आया तो फरमाया मैंने अपना मुकदमा गौसे पाक की बारगाह में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मैंने शुरू में पढ़ा था, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। जिला देती जला दे कुफ्र इलाहाल, कि तू मोही है तू कातिल है या गौस। वो आला हजरत हैं, उनका अकीदा है। जहन को हाजिर कीजिए। कोर्ट में मामला गया, हजरत को बुलाया गया, फरमाया मैं किसी को वकील नहीं करता, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर पेश अहले सुन्नत कोर्ट में पूछे, महावीर प्रसाद अग्रवाल चोटी वाला जज है, उसने पूछा मौलाना क्या आप इनके मौलवियों को जलसे में गाली बकते हो? तो शेर पेश अहले सुन्नत ने फरमाया फैजाबाद के सुन्नी गवाह हैं, मैं क्या कहता हूं वो यहाँ कहने को तैयार हूं। फरमाया क्या कहते हैं बताइए। आपने हिफ्जुल ईमान को पेश किया कि इन्होंने नबी रहमत आमिना के लाल की बारगाह में ऐसा लिखा है और हमारी इस्लामी हुकूमत नहीं, वरना बादशाह इस्लाम हो तो मुर्तद की सजा कत्ल है, हम आपके पास नहीं आते, फैसला खुद कर देते। सुभान अल्लाह सुभान। जहन को हाजिर कीजिए। आपने सारा मामलात रखे, देवबंदी मौलवी खड़ा हुआ नहीं, इस इबारत का मतलब यह है, इसका मकसद यह है, इसका मफहूम यह है, इसका माना यह है। शेर पेश अहले सुन्नत ने अदिल्ला के अंबार लगा दिए, दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिए। ये दलील यहाँ से, ये दलील यहाँ से, ये दलील यहाँ से, तकरीबन लफ्ज़ ऐसा के ऊपर सिर्फ मुशब्बा बिही वजह शिफ इसी मौजू पर 4 घंटे से ऊपर आपने कोर्ट में मुनाजरा फरमाया। सुभान अल्लाह। वो था रजा का शेर और साबित कर दिया कि इसमें तौहीन मौजूद कुरान से और हदीस। लेकिन अब जरा मंजर देखिए और वहाबियत मुनाफिकियत जो है इनकी, मुनाफिकीन की, उसको पहचानिए कैसे नए नए जाल लाते। जब दलील से दलील न कर सकी, बात ना हो सकी, तो लास्ट मकाम पे शेर पेश अहले सुन्नत ने कहा कि ये क्या इनके पास इल्म होगा, इल्म तो गुलामान मुस्तफा के पास होता है, इनके समझ में नहीं आएगा, ये एक्सक्यूज कर रहे हैं, बहाना कर रहे हैं। जज साहब अगर यही बात है इस किताब के अंदर जिसमें लिखा हो कि ऐसा इल्म जैसा नबी को खुदा ने दिया, उसमें खासियत क्या है? ऐसा इल्म तो जानवर के पास भी है, पागल के पास भी है। तो शेर पेश अहले सुन्नत का इल्म देखो, सहन देखो, मज़हर आला हज़रत का फैजान देखो, बरजस्ता फरमाते हैं, दूसरे ट्रक पर आते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं,
हैं, इरशाद फरमाते हैं हम सुन्नियों को, हम बरेलवियों को इजाजत दी जाए, हम भी एक किताब लिखेंगे और किताब लिखने के बाद उस किताब में लिखेंगे कि रब तबारक व तआला ने मौलवी अशरफ अली थानवी को जैसी आंखें दी हैं उसमें उनकी खासियत क्या है, ऐसी आंखें तो अल्लाह ने उल्लू को भी दी हैं। रशीद अहमद गंगोही को रब तबारक व तआला ने जैसे दांत दिए हैं उसमें रशीद की खासियत क्या है, ऐसे दांत तो कुत्ते के पास भी हैं। खालिद अहमद अम्बेडवी को रब ने जैसी टांगे दी हैं उसमें उसकी खासियत क्या है, ऐसी टांगे तो गधे के पास भी हैं। इतना कहना था, वही मौलवी जिसको नबी की तौहीन इस हिफ्जुल ईमान में नजर ना आई वो चिल्लाने लगा। सुन्नियों ज़हन हाजिर करो, आमिना के लाल की जात थी तो कलेजा न तड़पा, तो दिल न तड़पा, तो नहीं चिल्लाया, लेकिन क्या फरमाया, खबीस चीज खबीस लोगों के, ये कुरान का ऐलान है। ऐसों की मोहब्बत भी ऐसों के। जहन को हाजिर करो, चिल्लाया मचला मौलवी साहब, यही बातें ये स्टेज पर करते हैं। खुल के सामने आ गया। शेर पेश अहले सुन्नत ने फरमाया, वो चोटी वाला महावीर अग्रवाल प्रसाद तारीख में, हिस्ट्री में, इंग्लिश के अंदर आज भी उसका स्टेटमेंट शेर पेश अहले सुन्नत की ताईद में, हिमायत में आज भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहर आला हजरत अल्लामा सनाबी रजा खान साहब की बिला। ज़हन को हाजिर करिए, अरब के अंदर भी नबी ने दुआ की, मौला दो में से एक को ईमान दे दे, अबू जहल और फारूक आजम। उलमा से पूछिए, दो अबाब इजाबत से टकराई, फारूक आजम को ईमान मिल गया, लेकिन बुजहली काफिर। मुझे बताइए, हर जमाने में फारूक आजम के गुलाम भी रहे तो बुजहल के नाम लेवा भी रहे, हर जमाने में हुसैन ज़ीवकार के गुलाम रहे तो यजीद के चाहने वाले भी रहे। लेकिन याद रखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तारीख उठा के देखिए, मालूम क्या हुआ। यही तो सुन्नियों को समझना चाहिए कि मोहब्बत ये भी करते हैं, लेकिन देवबंद वालों से सोचिए। शेर पेश अहले सुन्नत ने जैसे ही वो चिल्लाया महावीर प्रसाद के सामने फैजाबाद की कोर्ट में, आपने बरजस्ता बबांगे तोहल रजा का शेर बन के गरजते हुए फरमाया, जज साहब आज फैजाबाद की धरती पे यहाँ के कोर्ट में यह फैसला हो गया कि तकलीफ इनको भी होती है, डिफेंस ये भी करते हैं, बचाव ये भी करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि इनको आमिना के लाल से मोहब्बत नहीं, ये उनका डिफेंस नहीं करते, इनको अशरफ अली से मोहब्बत है, ये उसका डिफेंस करते हैं, लेकिन हम गुलामों को मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत है, हम उनका डिफेंस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत फैज़ रज़ा। तो मामला क्या है कि कुरान पढ़िए, सुनिए, देखिए और समझिए। मैं इसी मकाम पे पढ़ता हूं, जब सो होता है दिल रोता है कि हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसका चांद था वो हाले न रहे। याद रखो दोस्तों, कयामत करीब है, उलमा का काम बता देना है, मानोगे निजात है, नहीं मानोगे हलाकत। तुम जानो तुम्हारा काम, लेकिन मुझे बताओ, जिसको नबी की जात का अदब ना हो, जिसको नबी की जात का एहतराम ना हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मैंने आपके सामने कुरान पढ़ी, कुरान की आयत करीमा पढ़ी, उसकी तिलावत करी, रब तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐलान कर दो, अगर रब से मोहब्बत करते हो, बंदगी करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिद्दीक़ आदम से ज्यादा इत्तिबा को जानने वाला कोई होगा, समझने वाला कोई होगा? नबी की बारगाह में आपने सुना होगा, हिजरत का मामला है, नबी मुअज़्ज़म निकले, सिद्दीक़ अकबर भी निकले, और यही नहीं, हदीस पाक में आया है, आपने सुना है उलमा से, कभी दाएं हैं, कभी बाएं हैं, कभी आगे हैं, कभी पीछे हैं। पूछने वालों ने पूछा तो इश्क देखो, प्यार देखो, मोहब्बत देखो, उल्फत देखो। फरमाते हैं कि मैं इस फिक्र में हूं कि अगर कोई हमला करे तो नबी की जात पे ना जाए, सिद्दीक़ के सीने पे आ जाए। प्यार हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी, इश्क हो तो ऐसा। मालूम क्या हुआ, ये इत्तिबा जानते थे, इत्तिबा का मफहूम समझते थे, इत्तिबा का माना समझते थे। और याद रखो, इत्तिबा के बाद ही फरमाया जाता है, कुरान में ऐलान है कि अल्लाह ताला तुम्हें महबूब बना ले, तुमसे मोहब्बत फरमाएगा।
कब? जब नबी की इत्तिबा करोगे। अब मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये किताब लिखी गई, इस किताब को छापा गया, इस किताब को बेचा गया, मौलवी अशरफ अली थानवी की हिफ्जुल ईमान को बेचा गया, और यही नहीं, इन्हीं चोरों के बारे में आला हजरत ने ये जुमले फरमाए हैं कि आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। मुझे बताओ कि जब मुनाज़िर आजम को, एक मजहर को, एक शेख को, खलीफे आला हजरत को, बड़े बड़ों को धोखा देने से बात ना आए तो उनके धोखे से मौला हम आपको भी बचाए। आमीन। सोचिए, अरे मियां, मैं किसी चीज में गुलू नहीं करता, बिला मुबालगा ये कहूंगा कि करम है आला हजरत का जो सुन्नियत सलामत है, जो खानकाहे सलामत है, जो दीन को सुभान अल्लाह एक जिंदगी अता फरमाई है। ये करम है हुजूर मुफ्ती आजम का, सरकार हुज्जतुल इस्लाम का, मशाइख बरकात का, सुभान अल्लाह मुहद्दिस आजम का, मज़र आला हजरत का। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, फर्क क्या है, मामला क्या है, ये आपको समझना होगा। इख्तिलाफ का मामला ये है कि जब तारीख उठा के आप देखोगे, नबी को पहचानने वाले अपने अपने अंदाज में नबी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। कोई कहता था नबी को हम भी मानते हैं, कोई तक़वीतुल ईमान लिख रहा था, कोई बराइने कातिया लिख रहा था, कोई हिफ्जुल ईमान लिख रहा था, कोई तहज़ीरुन नास लिख रहा था, कोई फतावा रशीदिया लिख रहा था, कोई कहता था हम मानते तो हैं नबी को, लेकिन याद रखिए, मुझे बताइए, अगर कोई दुनिया में ये कह दे हम नबी को नहीं मानते तो फतवे की जरूरत नहीं, सुन्नियों का जूता खुद सही कर देगा। गलत तो नहीं? तो मामला क्या है कि इस्लाम पर जब जब हमला हुआ, कोई नया रूप लेके, नया रंग लेके, नया तरीका अपना के, नमाज को सामने रख के, नमाज को सामने लाके, मालूम क्या हुआ, ये भी कहते रहे हाँ हम भी मानते हैं, हाँ हम भी मानते हैं। अरे कैसे मानते हो? मैं पूछना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात, किसी की फैक्ट्री नहीं, किसी की खानका की बात नहीं, किसी की किताब नहीं, किसी का फतवा नहीं, मुस्तफा को ऐसे माना जाएगा जैसे उसके महबूब ने बताया है और उसके महबूब के खुदा ने कुरान में ऐलान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे कहने से नहीं। क्यों? इसलिए कि दोस्तों, बात आ गई कुरान पाक की, तो कहो तो सुना दो, सुना दूं? मेरे बाप की बात नहीं, कुरान पाक आज सुना रहा। रब तबारक व तआला ऐलान फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाग़िकुम लिबाग़िन अन तहबता अअमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब का कलाम कि मेरे हबीब की बारगाह में बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में तुम्हारी आवाज उनकी आवाज से बुलंद ना हो, तेज ना हो, ऊपर ना जाए। ज़हन को हाजिर कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ हरदा वालों मुझे बताओ, ऐ सुन्नियों मुझे बताओ, अगर नबी को जैसे देवबंदियों ने अपनी किताबों में माना है, वहाबियों ने माना है, कहते मानते तो हम भी हैं, लेकिन ऐसे मानो जैसे बड़े भाई की इज्जत करते हो, ऐसे मानो जैसे गांव के चौधरी को मानते हो। सवाल पैदा होता है, मैं आपसे फैसला कराना चाहता हूं, कुरान ने तो फैसला कर दिया है, वही आपको मानना, वही हमको मानना है। आपका जहन लेना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, अगर इनका कहना मादअल्लाह, करोड़ बार मादअल्लाह सही होता, ऐसे मानो जैसे बड़े भाई को मानते हैं, ऐसे मानो जैसे चौधरी को मानते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर दुनिया के अंदर कोई किसी के बड़े भाई के बारे में या उसके फैसले से इनकार कर दे या उसकी तौहीन कर दे, तो मुझे बताओ, यही नहीं बल्कि आगे चलो इमाम की तौहीन कर दे, यही नहीं यानी उसका फैसला ना माने या आलिम का ना माने या मुफ्ती का ना माने, तो कहीं पर ये आपने लिखा है, कहीं पर लिखा हुआ है कि उसके फैसले के बारे में वो तेवर, वो अंदाज जो कुरान में मौजूद है, वो किसी के बड़े भाई या मुहद्दिस के बारे में है? वो तो नबी की अजमत है, नबी का मकाम है कि इनकार किया फैसले से तो तलवार फारूकी चल गई, वो जुल्फिकार हैदरी चली, सहाबा की तलवारें चली। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, यहां तलवार चली, वहां भी चली। तारीख अरब उठा के देखो, हमारे अपने अब्दे के सामने सरकारे मौलाए कायनात जब नबी से इजाजत लेके गए जंगे खंदक के दिन, ये आसमान गवाह है, तारे गवाह है, जमीन गवाह है, वो भी नबी के गुलाम थे और तलवार से तलवार टकराई।
तो इस्लाम की तारीख उठा के देखो, मेरे बाप की तारीख नहीं। उसने कहा तुम हमारे खानदान के हो, बनु हाशिम के कबीले के हो, हमारी रगों में वही खून है ऐ अली जो तुम्हारी रगों में। आज भी खून की दुहाई दी जाती है, आज भी पीरा मुरीदी की बात की जाती है। पेट पालने वाले पीर, दारुलूम चलाने वाले चंदाखोर, हराम खोर मौलवी, सुले कुल्ली पीर, गुमराह तंजीमें, गुमराह जमाते, जो भी नबी की वफादारी के लिए खुल्लम खुल्ला न लड़ सके, मैं उनको पिलपिला समझता हूं। बेशक हक है। मुजाहिद तो वो है जो अपने बाप की बोली नहीं, कुरान पाक की बोली बोली। सुभान अल्लाह। तारीख अरब गवाह है, मैं अपने बाप का, जद्दे अमजद का, आला हज़रत की बात सुनाऊं तो फला कहेगा हम नहीं मानते, तुम मानते हो बरेली को। अरे मैं उसकी बात करता हूं जिसके बारे में ये आलम है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, सुभान अल्लाह। उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं, आए मैं अपने अब्देबूत याद रख, हमारी रगों में खून है, तेरी रगों में भी खून है, लेकिन तू गद्दार मुस्तफा है, हम गुलाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अरब की तारीख गवाह है, मेरा पैगाम उन तंजीमों को जो हरे सफेद लाल पगड़े बांध के, दुनिया को चूड़ियां पहना के, दुपट्टे ओढ़ के, औरतों की तरह तबलीग के मफहूम से ना आशना, दावत का मफहूम न जानने वाले, तारीफ न जानने वाले, दीन की तबलीग की बात करने वाले, कहते हैं दीन अखलाक से फैला है। मैं भी कहता हूं अखलाक से फैला है, लेकिन तारीख इस्लाम के अंदर कसम रब्बे काबा की, जहां सिद्दीक का अखलाक है वही अली की तलवार भी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत अल्लामा सनावी रजा खान साहब की बिना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत आला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, अल्लामा सनावी रजा साहब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज इन उलमा की बात करता तो आप कहते ये तो बहराइच शरीफ से आए हैं, ये यूपी से आए हैं, ये रजवी हैं, ये नूरी हैं, ये बरकाती हैं, ये अशरफी हैं। लेकिन अब कहां जाओगे, ये कुरान है, रसूल पाक है, उनके सहाबा हैं। इत्तिबा, और मैंने बता दिया माना लइय वासाबी, जो सहाबा के तरीके पर चलेगा वही जन्नती फिरका है। नबी ने फरमाया कि नहीं। अब हरदा वालों मुझे बताओ, पीलीभीत का तरीका है या फारूक आजम का तरीका है कि नबी के फैसले को मानने से इनकार कर दे तो गर्दन मार दो? किसका फैसला है? अमानुल्लाह साहब का, शैफुद्दीन साहब का, बरेली कठौचा का, अजमेर का, सैयदना फारूक आजम का, कि जिनका कह देना, जिनका बता देना, जिनका हुक्म देना, जिनके तरीके पर अमल करना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वो उनका तरीका, और ये तरीका एक और देखो किसका, उसका तरीका। सुभान अल्लाह, कि जिसके बारे में मेरे आला हजरत पुकार उठे। बात याद आ गई। सुभान अल्लाह क्या फरमाते हैं? असले नस्ले सफा, वजह वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। वो मौलाए कायनात कि जिनके बारे में नबी फरमाए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई मुहद्दिस नहीं, मुफक्किर नहीं, बल्कि कसम रब्बे काबा की, अगर किसी को वली बनना है, विलायत मिलना है, तो जब तक बारगाह मौला अली तक ना पहुंच जाए वली नहीं बन सकता। देखो मकाल और अफा, ये मनसब मौलाए कायनात। वो मौलाए कायनात हशमती कहे तो ऐसा कहते हैं, रजवी कहे तो इख्तिलाफ करते हैं, नूरी कहे तो लड़ाते हैं, बरकाती कहे तो कहते हैं खानका की बात करते हैं। अली का फैसला है। इरशाद फरमाते हैं, आए मैं अपने बूत, जब से हमने नबी का दामन थाम लिया, हमारा अजीज वो है जो मुस्तफा का गुलाम है, सुभान अल्लाह। हमारा करीब वो है जो नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह। तलवार की धार उसने घोड़े की टांगों पे मार के दिखाई। मौलाए कायनात ने इजाजत नबी से लेके चले थे, तारीख अरब गवाह है। लेकिन सुभान अल्लाह, ये वो पगड़ी नहीं थी कि कराची को मरकज माना जाए, पाकिस्तान को माना जाए। ये वो पगड़ी थी जो मुस्तफा को मदीने को मरकज मान के पहन के निकला था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हक है। बात मदीने की करो, बात मदीने की करो।
हाफिज कराची को मानो, बात रजा की करो, मरकज कराची को मानो। अरे तुम्हारे बाप मर जाए लेकिन कसम रब्बे काबा की अहले सुन्नत के लिए कल भी बरेली मरकज था, आज भी बरेली मरकज है, सुबह क़यामत तक बरेली मरकज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, सुन्नियों का मरकज, सुन्नियों का मरकज, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, सुन्नियों का मरकज, बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हम वफादार ऐसे नहीं कि हलवे वाले मदीना 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 मदीना। देखो डॉक्टर अमीन मियां साहब मौलाना शरीफ वाले अमीन मिल्लत ने क्या फरमाया, देखो सुबानी में हुजूर ने दावत इस्लामी के बारे में क्या फरमाया, देखो ताजुल शरिया ने क्या फरमाया। आंखें खोलो, क्योंकि ये भी याद रखो कायदे कुल्लिया है, ये नहीं कि जब समंदर का सैलाब घरों में घुस जाए तब ऐलान करो, सैलाब के आने से पहले ऐलान कर दो। बेशक हक है। अगर हरदा में नहीं है तब भी पहचान लो और कभी आने न देना, अगर खैरियत चाहते हो। इसलिए कि उलमा के लिए तहकीक का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कहा जाता है हम खिदमत कर रहे हैं, अरे सुन्नी उलमा की देन है जो गली गली कूचे कूचे इन्होंने मस्जिदों में खिदमत दीन करी, और इन्हीं को मस्जिदों से निकालो, इन्हीं की बेअदबी करो, इन्हीं की तौहीन करो, और पगड़ी बांध के रुमाल डाल के आपा की तरह तबलीग की बात करो। अरे वो पगड़ी बांधने वाला देखो कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, सुभान अल्लाह, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने मौलाए कायनात को पगड़ी बांध दी है, ऐसी पगड़ी, ऐसी पगड़ी सुभान अल्लाह कि जो तलवार का चलती है तो ये आलम के गैब से निदा आती है, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह। वो मौलाए कायनात तलवार का हमला किया, तारीख गवाह है, दुहाई देने के बाद भी बता दिया कि मेरी तारीख याद रहे, अली की मोहब्बत हो, हुसैन की मोहब्बत हो, हसन का प्यार हो तो अली की तारीख याद रखना। लोग अखलाक का नाम लेके दीन को मिटने आएंगे, बर्बाद करने आएंगे, पिलपिला बनाएंगे, चूड़ियां पहनाएंगे, आपा बनाएंगे, दीन मिटाएंगे, सुले कुल्ली बनाएंगे, तो अली की तारीख बता देना कि अली ने ऐलान कर दिया कि तारीख इस्लाम के अंदर अली ने तलवार चला के बता दिया, आय अमर अपने अब्देबूद, जब तक तेरा ताल्लुक नबी से नहीं, हमसे नहीं, गर्दन उड़ा के बता दिया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। हम वही कहते हैं जो नबियो अली ने कहा, हम वही कहते हैं जो सहाबा ने कहा, हम अपने बाप की बात नहीं कहते। लेकिन हम ये जानते हैं कि तबलीग करने वाले के लिए पहली चीज क्या है कि अकीदा बताए। सुभान अल्लाह। ये मेरे बाप नहीं कहते, ये भी हदीस पाक है। बुखारी शरीफ के हाशिए पर उलमा से पूछना, जाके देखना, बदमज़हबों का रद्द करना फर्ज है। मेरे बाप नहीं कहते, हदीस पाक देखना। और मसलके आला हजरत के नारे पूछिए मत, कुछ तो इसलिए लगाते हैं कि चंदे में इजाफा हो जाए, कुछ लगाते हैं कि मुरीद बढ़ जाए, कुछ लगाते हैं कि इमामत मिल जाए, कुछ लगाते हैं कि तंजीम चल जाए, कुछ लगाते हैं कि पगड़िए बन जाए। लेकिन याद रखो, नारा लगाओ तो दिल में ये हौसला रखो, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। याद रखो, मैं कहना चाहूंगा, तारीख इस्लाम उठा के देखो, सैयदना फारूक आजम भी हैं, सिद्दीक अकबर भी हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं, सरकारे तलहा भी हैं, सरकारे जुबैर भी हैं। अरब में तलवार चली है, खंदक में तलवार चली है, बद्र में तलवार चली है, ओहद में तलवार चली है, करबला में तलवार चली है। हुसैन ज़ीवकार ने, मैं पूछना चाहता हूँ, तारीख इस्लाम उठा के देखो, सिर्फ पगड़ी फान के दिन नहीं फैल गया, टोपी लगा के दिन नहीं फैल गया, रुमाल डाल के दिन नहीं फैल गया, जुब्बा पहन के दिन नहीं फैल गया, सदरी पहन के दिन नहीं फैल गया, तकरीर करके दिन नहीं फैल गया, मदरसा बना के दिन नहीं फैल गया, सज्जादा बन के दिन नहीं फैल गया। तारीख उठा के देखो, अब्बास के बाजू कटे हैं तो दिन फैला है, अब्बास अलम बरदान ने जान दी है तो दिन फैला है, अली अकबर से शहजादा हुसैन ज़ीवकार का शहीद हुआ है तो दिन आगे पहुंचा है। तभी शेर पे अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, उजाड़ा जा रहा है अब तो ऐ अबरे सखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन, दीन टोपी का नाम नहीं,
जुब्बे का नाम नहीं, रंगो बिरंग में बटने का नाम नहीं, पगड़ी का नाम नहीं। पगड़ी वही पगड़ी है जहां नबी का प्यार हो, गद्दारों से नफरत हो। टोपी वही टोपी है जहां नबी का प्यार हो, गद्दारों से नफरत हो, वहाबियों से नफरत हो, देवबंदियों से नफरत हो, रद्दे बदमज़हबा करने वाला हो। वरना देखो पैगाम हिंदुस्तान के राजा का, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरतात नदाद, दस दस तज़ीद, हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। तो दोस्तों अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आज तो मामला यह है कि जो आला हजरत मेरे फरमा चुके बहुत कब्ल कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटकूं। लेकिन ईमान देखिए, फिर झुंझलाकर सर दे पटकूं, चल रे मौला वाली। सुभान अल्लाह। जब मौला वाली है तो डरना क्या? हम मुरीदों के बल पे नहीं, हम सेठियों के बल पे नहीं, हम कमेटी के बल पे नहीं, हम दुनिया वालों के बल पे नहीं, बल्कि हम अहले सुन्नत, हम गुलामाने रज़ा, ये उलमाए हक जब जब नबी के दुश्मनों का रद्द करते हैं तो मुरीदों के बल पे नहीं, मुक्तदियों के बल पे नहीं, बल्कि ये ऐलान करते हैं कि फेर दीजिए पंजे देवे लई, अरे मुस्तफा के बल पे ताकत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के भरोसे पर, नबी की कुव्वत और अजमत को देखते हुए। लिहाजा दोस्तों बहुत अफसोस की बात है, बहुत अजीब हालात हैं। आज जहां तक मेरा मुताला है, मैंने दुनिया देखी, सबसे बड़ा फितना फितने सुलह कुल्लियत। इस टाइम वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे बड़ा फितना या फिरका फितने सुलह कुल्लियत। रंग अलग है, रूप अलग है। आज ऐसे भी लोग हैं कहते हमारी जमात 72 मुल्कों में है, 86 मुल्कों में है, 140 शहरों में है। याद रखो, हक को पहचानने का मेयार कभी भी इस्लाम में तादाद नहीं। उलमा से पूछिए, हक को पहचानने का मेयार कभी भी तादाद नहीं, अहमद मुख्तार की जात है, नबी का सच्चा प्यार है। वरना मैं कहूंगा, तुम कहते हो झूठ उनसे कहो जो हरदा वाले बंबई ना गए हो, बंबई वाले दुबई ना गए हो, दुबई वाले अफ्रीका ना गए हो। मुझसे तुम झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमानों याद रखना, कोई भी गुमराह फिरका जब आता है तो कुछ ना कुछ सब्ज बाग लेके आता है, हरे बाग लेके आता है। और बगैर झूठ की मदद से कोई भी आदमी मुझे बताइए, दुनिया में आज तक कोई फिरका ऐसा आया जो कहे मैं खुद भी गुमराह हूं, गुमराह करने आया हूं? हर आदमी कुछ ना कुछ लेके आता है, कुछ नमाज लेके आए, कोई रोजा लेके आया, कोई काबा लेके आया। अब मदीना और सुन्नतें बचा था, अब वो भी लेके लोग आ गए। लेकिन मैं कहता हूं, अगर इनके बाप में दम है दावत इस्लामी वालों में, तो मैंने चैलेंज इनको 1 साल से किया हुआ है। जो आज भी कर्ज है कि तुम तबलीग की बात करते हो, 15 मीटर की मिसवाक जेब में लगाते हो, मेरा एक सवाल है, दुनिया के अंदर यहां भी गुलाम मुफ्ती आजम मौजूद है, दुनिया के अंदर सरकार के मानने वाले, नाम लेवा, चाहने वाले, अकीदतमंद, एक मुरीद, एक खलीफा लाके मेरे सामने पेश करो जिस मुत्तकी के बारे में जमाने ने कहा मुत्तकी बन के दिखाए जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ के, जिसके तकवे का ये आलम कि लोग देख के सरकार मदीना गौसे आजम को याद करने लगे, जिसके फतवे का ये आलम कि गवर्नमेंट और हुकूमत हिल जाए, वो मेरे मुफ्ती आजम। लेकिन दुनिया में एक आदमी बताओ कि स्पेशल जेब सिलवा के और मिसवाक लगाई। बुखारी शरीफ के हाशिये पे लिखा है, कुरान पाक की तफसीर देखिए, फतुल कदीर देखिए, शिफा शरीफ देखिए, फतावा आलमगीरी देखिए, मकतूबात मुजद्दिद अल्फसानी का मुताला कीजिए, और मसलके आला हजरत के नाम पे डाका डालने वाले डाकुओं से पूछना चाहता है कि तुम्हारे बाप में दम है। तबलीग की बात करने वालों, तबलीग का माना नहीं जानते, मफहूम नहीं जानते, डेफिनेशन नहीं जानते, तबलीग की बात करते हो। मुझे बताओ, मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, आयत मिन आयतिल्लाह, सैयदना सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो किताब मुबारक जो फतवा भी है और करामत भी, फतावा रज़विया शरीफ, अल-अता नबविया फिल फतावा रज़विया, नबी जिल्द हवाले के साथ। कितने? नबी जिल्द, जिल्द नहुम, सफा नंबर 286 उठा के देखिए। पूछा गया, हुजूर वहाबी देवबंदी राफजी मुर्तद्दीन मफहूम इबारत, अगर ये लोग गुमराह करें, इस तरह की तंजीमें ऐसा ऐसा करते हैं,
इनका रद्द करना जायज के नाजायज, फर्ज के वाजिब। मैं कहता हूं उलमा से पूछिए, अगर कोई सही माना में फतुल कदीर हो के शामी हो, इनके शराइत के एतबार से कोई मुफ्ती था, बल्कि मुज्तहिद फिल मसाइल के मनसब पे थे आला हजरत। वो आला हजरत, उनका फतवा सवाल के मुताबिक जवाब हुआ करता था। ये नहीं कि आज के मुफ्ती जो चाहा लिख दिया, उसके मुताबिक तहरीर फरमाती है। अब मुझे बताइए, बात हो आला हजरत की, मनकबत हो आला हजरत की, नारा हो आला हजरत का, झंडा हो आला हजरत का, तो याद रखिए नारे, झंडे, टोपी, अमामे, कुर्ते, ये सब बाद में है। पहले फतावा रज़विया पर अमल जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर गलत कहता हूं तो यहीं पर मुझे आप पकड़ लें। पहले फतावा रज़विया पे अमल, वो खुद बता देगा गुलामे रजा है, वो खुद बता देगा नबी के गुलाम का नाम लेवा है, नबी के आशिक का चाहने वाला है। क्या फरमाते हैं? वहाबी हो के देवबंदी, राफजी हो के मिर्जाही वगैरह हम क़लाउल्लाह तआला अजमाइन अगर बहकाएं, फितना व फसाद पैदा करें, उनका दफा कुलूब मुस्लिमीन से, शुबहाते शयातीन का रफ़ा फर्ज़े आज़म है, फर्ज़े आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान सुन्नियों, तकरीर मैं करूं, आवाज तुम्हारी बैठे, हरदा वालों की मोहब्बत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या लिखा? रद्द वहाबिया क्या है? फर्ज़े आज़म है, फर्ज़े आज़म क्या है? फर्ज़ आज़म। जोर से बोलो हरदा वालों, क्या है? आज़म। रद्द वहाबिया क्या है? देवबंदियों का रद्द क्या है? मिर्जाइयों का रद्द क्या है? मुर्तद्दीन का रद्द क्या है? आज़म। और यही नहीं, अभी अगर ये कह दें तो कहेंगे बैराई शरीफ से आए फितना कर गए, अमानुल्लाह साहब कहें तो खंडवा से आए फितना कर गए, अल्लामा हमारे आलिम साहब कहते हैं तो कहें आए फितना कर गए। लेकिन सुनो, मैंने एक जगह एक लीडर को नाम लेके, अब तो मर चुका, उसका जिक्र क्या करना, खबीस कहा था तो लोग बोले जो भी चाहते हैं बोलते। मैंने कहा फकीर गुलामे रजा है, बगैर दलील के नहीं बोलता। फतावा रज़विया जिल्द 9 उठा के देखिए, फरमाते ऐसा करना, क्या फरमाते हैं? ये किसी मुसलमान का नहीं बल्कि शैतान का काम हो सकता है। जो रद्द वहाबिया से रोके कौन है? कौन है? हरदा वालों जोर से बोलो ताकि याद हो जाए। जो रद्द वहाबिया से बोले कौन है? देवबंदियों के रद्द से रोके कौन है? चाहे मौलवी के रूप में हो कौन है? चाहे किसी रूप तंजीम के रूप में हो कौन है? चाहे पीरजादा हो कौन है? ये फतवा है बरेली शरीफ का, ये फतवा है मुजद्दिद आजम का, ये फतवा है मुजद्दिद दीन व मिल्लत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते दफा करने वाले से जब ये आलम है तो जो इससे रोकने वाला हो वो खबीस का आलम क्या होगा। ये जुमले फरमाते हैं उसके अंदर। फतावा रज़विया जिल्द 9, आला हजरत, आला हजरत, झंडा हाथ में। दोस्तों याद रखो, माल खराब होता है, शोरूम अच्छा हो तो बिक जाता है। माल खराब हो, शोरूम अच्छा हो तो बिक जाता है। माल अच्छा हो, शोरूम खराब हो तो बिकने में देर लगती है। गलत तो नहीं? सामने शोरूम में आला हजरत हैं, मशाइखे बरकात हैं, गुम्बदे रजा है और माल सब ऐन गैन है। आज मामला ये है, क्या है? शहद दिखाए जहर पिलाए, वो वाला मामला है। तो मैंने आपसे बताया कि रद्द वहाबियत क्या है? फर्ज़े आज़म क्या है? फर्ज़ आज़म। तो इन हरे पगड़े वालों से पूछो, तोतों से पूछो और सफेद कबूतरों से पूछो कि तबलीग की बात करने वालों, इस्लाम का दावा करने वालों, अगर तबलीग करने चले हो तो कसम रब्बे काबा की, चाहे आलिम हो, चाहे इमाम हो, चाहे मुदर्रिस हो, चाहे मुफक्किर हो, चाहे मुक़र्रिर हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे तंजीम हो, चाहे मुबल्लिग हो, पहला काम ये करेगा कि इक़ाक़ हक़ इब्ताले बातिल। मेरे बाप नहीं, कुरान पाक फिर पढ़ लीजिए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। और बुराइयों से रोकने का मफहूम मुफस्सिरीन को देखिए, तफसीर मदारी, तफसीर जलालैन शरीफ उठा के, तफसीर कुतुबी शरीफ उठा के, कि इससे बताइए बुराइयों से रोकने का मतलब नबी की गुस्ताखी से बड़ी कोई बुराई होगी? खुदा और रसूल की तौहीन से बड़ी कोई गुस्ताखी होगी, बुराई होगी? ये मत कीजिए, 72 सांप डसेंगे। ये बुराई मत कीजिए, अम्मा की ग़ीबत मत कीजिए, भैया की ग़ीबत मत कीजिए, ये मत कीजिए, आपा की तरह शुरू हो गए। अरे बाप का, माँ का, खाला का, नानी का, नाना का, लहसुन का, अदरक का, प्याज का, दुनिया का बता दिया, लेकिन नबी के दुश्मन तुम्हारे मामू बताएंगे। मेरी बातें गलत हैं? सुन्नत के लिए टेलर से कहो कि स्पेशल जेब सिलो, 5 रुपए एक्स्ट्रा लो।
सुन्नत सामने लगाओ, डिस्प्ले करो ताकि जमाना देख ले सुन्नियों और सुन्नत के हामी आ गए, सुन्नत के नाम लेवा आ गए। मालूम क्या हुआ? उलमा से पूछो। हदीस में यह भी आया है शिरके खफी के बारे में, वो ओवर रिया कि रियाकारी भी शिरके खफी में आता है। दिखावा बहुत बुरी चीज है। यहां तक फरमाया कि मादल्ला एक जगह है हुस्न मकाम जिससे जहन्नम भी 70 मर्तबा पनाह मांगता है। दिखावा, रियाकारी, तसन्नो, बनावट, घमंड करने वाले उसमें डाले जाएंगे। कहिए मादल्ला रब्बिल आलमीन। तो मिसवाक के लिए जेब लगाओ, सुन्नत को दिखाओ, 15 मीटर की मिसवाक लगाओ, लेकिन रद्द वहाबिया तुम्हारे मामू आके करेंगे, तुम्हारे बाप बताएंगे। याद रखो, मैं तो ये जानता हूं कुरान का मिजाज यही है। तफसीर कुरान देखो, उसूल कुरान देखो, हदीस मुस्तफा देखो, उसूल हदीस देखो। कुरान में रद्द मौजूद है, तफसीर में रद्द मौजूद है, हदीस में रद्द मौजूद है, उसूल में रद्द मौजूद है, फिक्र में रद्द मौजूद है, नौ में रद्द मौजूद है। सिद्दीक ने किया है, फारूक आजम ने किया है, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने किया है, मौला अली ने तलवार से किया है, सहाबा ने किया है, ताबईन ने किया है, गौसे आजम ने किया है, गरीब नवाज ने किया है। और यही पैगाम ख्वाजा आजम ने दिया है और उनके गुलाम ने बरेली से ऐलान किया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, फिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरत, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ, अल्लामा सलामी रजा खान साहब किबला। लिहाजा सुन्नत से पहले फर्ज है। फर्ज बताइए, फर्ज पे अमल कीजिए। क्या कहते हैं कि हम सुन्नी बना रहे हैं। कुछ आपने ये भी देखे होंगे, वहाबियों से दोस्ती करने वालों ने एक शॉर्टकट का एक रोड बनाया है, स्पेशल एक रास्ता बनाया है, उसकी तावील का नाम रखा है कि हम सुन्नी बना रहे हैं। क्या कहते हैं? सुन्नी बना रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, सुन्नी वहां तक बनाया जाएगा जहां तक हदीस ने बनाने का तरीका बताया, कुरान क्राइटेरिया है, लिमिट है। नबी ने फरमा दिया, वला तुजालिसुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुम व इदा मरदू फला तऊदुहुम व इज़ माता फला तशदुहुम। नबी ने फरमा दिया, खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, मरीज हो तो देखने मत जाओ, निकाह मत करो, और यही नहीं, मर जाए तो नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ सकते। अब मुझे बताइए, शारे इस्लाम के अलावा कोई भी जो मसाइल मनसूस अलह हैं उसमें कमी बेशी नहीं कर सकता। वो शारे इस्लाम का मामला कि हराम को चाहे हलाल कर दें, हलाल को चाहे हराम कर दें। जब नबी ने फरमा दिया, डूबने वाले को मुझे बताइए, आप कहिए मैं बचा रहा हूं, बचाते रहिए, बचाते रहिए, वहां तक बचाइए कि वो ताकत लगा के आप कोई ना खींच ले, वहां तक बचाइए। तो मालूम क्या हुआ दोस्तों, हमें वहां तक बताना है जो नबी ने बताया, जो खुदा ने बताया, कुरान और हदीस में आया है, हमें उसको ऐलान कर देना है, उसको बता देना है। लेकिन याद रखिए, ये खाना, ये पीना, ये यारी, ये दोस्ती, मादल्ला अगर ऐसे ही तरीके निकले तो अल्लामा वल हफीज, फिर तो नए नए फैशन निकलेंगे। एक इंसान शराब की भट्टी में होगा, आलिम साहब पूछेंगे, उलमा पूछेंगे, तो कहेंगे हुजूर शराब वालों को तबलीग करने गया था तो सोचा तो घूंट पहले खुद पी लूं फिर तबलीग करूं। कहिए मादल्ला रब्बिल आलमीन। मालूम क्या हुआ, हमें नबी के हुक्म को मानना है, नबी के तरीके पर चलना है, नबी की हदीस को मानना है। मैंने आपसे अर्ज किया था, सच्चाई ये है दोस्तों, सिद्दीक अकबर को देखो, फारूक आजम की तलवार चली दुश्मन नबी के उस पर, उस्मान ज़ुन्नूरैन को देखो, मौला अली के जुल्फ़िकार हैदरी चली, और यही नहीं, हसन करीमैन को देखो, करबला के दूल्हा को देखो, करबला की वादी में देखो, तारीख उठा के देखो, गौस समदानी को देखो, गरीब नवाज को देखो, उलमाए हक को देखो, मुफ्तियाने कराम को देखो। ये तलवारें चली, लेकिन जब एक दौर आया नबी की अजमत पे, नबी के वकार पे, नबी के मनसब पे, नबी की नबूवत पे, सिद्दीक की सदाकत पे, फारूक की अदालत पे, उस्मान की सखावत पे, अली की शुजाअत पे, हसनैन की शहादत पे, गौस की करामत पे, जब हमले होने लगे दुनिया से आवाजें उठी, नजद से, देवबंद से, सहारनपुर से, तो एक आवाज बरेली से भी आई कि अगरचे तलवार नहीं लेकिन सदा यही थी कि इनसे बता दो दिल के रजा है खंजरे खोखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लिहाजा हमारा अकीदा यही है, हमारा कहना यही है, हमारा बताना यही है जो आपसे कहने आए थे। मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मन आ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। मोहब्बत करो अल्लाह रसूल के लिए, जुदा हो जाओ अल्लाह रसूल के लिए, देना है तो दो अल्लाह रसूल के लिए, मना करना है तो मना कर दो अल्लाह रसूल के लिए, तो तुम्हारा ईमान कामिलो अकमल हो गया। हाय मुसलमानों, कितने अफसोस की बात है, ये उलमा तुमको बताएं दुश्मन नबी से दूर रहो, दुश्मन सहाबा से दूर रहो, दुश्मन अहले बैत से दूर रहो, दुश्मन मुस्तफा से दूर रहो। तो आप कहो ये मौलवियों की लड़ाई है, ये पीरों की लड़ाई है, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारी दुकान की लड़ाई हो तो हाई कोर्ट जाओ, खेत की लड़ाई हो सुप्रीम कोर्ट जाओ, खलियान की लड़ाई हो दुनिया के कोर्ट में चक्कर लगाओ। मामला क्या है दोस्तों, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसकी लड़ाई लड़ता है। लड़ने वाले हर जमाने में पेट के लिए पेट परस्त मौलवी, दीन के लिए दीन को मिटाने वाले मतलब परस्त पीर लड़ते रहे, खेत के लिए, खलियान के लिए, चंदे के लिए, नजराने के लिए, लिफाफे के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, लेकिन गुलामाने रजा भी लड़ते हैं, वो खेतों खलियान के नहीं बल्कि ईमान के लिए लड़ा कर। अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना ईमान बचाओ, अपना अकीदा बचाओ और ये गुनगुनाते रहो, ये अकीदा रखो, ये जहन रखो, ये नियत रखो जो मैंने आपसे अर्ज किया। मेरे पीरो मुर्शद सरकार मुशाहिदे मिल्लत फरमाते थे, अपने एक फतवे में लिखा उस मनाजिर इब्ने मनाजिर ने कि मानने वाले के लिए नबी की एक हदीस काफी है, ना मानने वाले हर धर्म के लिए एक दफ्तर भी ना काफी है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे माने, ऐसे माने, ऐसे माने जैसे रजा ने बताया, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इतना याद रखो, आपके लिए इतना काफी है कि जो हुक्म काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद ताजुश शरिया ने फरमा दिया कि चाहे दावत इस्लामी हो, सुन्नी दावत इस्लामी हो, ये कोई भी मसलक के आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है। फौज वही होती है जो कमांडर के साए में रहती है, उसका हुक्म माना करती है, और वो सिर्फ आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, काजी नहीं, बल्कि उलमा से पूछिए, काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद के मनसब पर फाइज हैं और नायब काज़िल क़ुज़ात हुज़ूर सरकार मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, उसके अलावा उलमाए किराम ने जो भी अपनी तशरीहात तौज़ीहात रखना थी वो रख दी, आपको बता दिया, मैंने भी ऐलान कर दिया। मानना आपका काम है, समझना आपका काम है। फौज वही कामयाब रहती है, वही सलामत रहती है। आप आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुहक्किक नहीं कि आप तहकीक कर सके। तहकीक तो कमांडर करता है। चलना कहाँ पे है, बोलना कहाँ पे है, पढ़ना कहाँ पे है, फायर कहाँ करना है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ बैठ जाना है, कहाँ लेट जाना है, कमांडर के हुक्म पे फौज चलती रहती है। बस इतना याद रखिए, हमें तो ड्यूटी पे लगाया गया है कि मेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जज्बा ये रखो, हौसला ये रखो, हिम्मत ये रखो, किसी के लिए नहीं, जब लड़ो अल्लाह रसूल के लिए लड़ो। लोगों से मोहब्बत करो, आपस में प्यार से रहो, उल्फत से रहो। आज उल्टा मामला है, आपस में लड़ाई है, गैरों से इत्तेहाद है। शेर बेश अहले सुन्नत के बारे में कचरौर शरीफ की एक शख्सियत मदनी मियां साहब ने शेर कहा था कि दुश्मनों में बन के चमका जुल्फ़िकार हैदरी। मदर आला के बारे में फरमाया था, दुश्मनों में बन के चमका जुल्फ़िकार हैदरी, और जब अपनों में पहुंचा प्यार की शबनम हुआ। तो इसका मफहूम यही है, आप इसी आयत करीमा को समझिए, कुरान को समझिए, तालीम कुरान को आम कीजिए, हदीस को समझिए, हदीस की तालीम को आम कीजिए। वक्त होगा तो फिर तफसीली बात होगी। जज्बा यही रखिए, अकीदा यही रखिए, तमन्ना यही कीजिए। खिताबत या जौहर खिताबत, फन्ने खिताबत मैं इस लायक नहीं, वो आप सुनते हैं, सुनते रहेंगे। मैं तमन्ना लेके वही आया था, फिर वही आखिर में अर्ज करूंगा कि काम वो ले लीजिए या रसूलुल्लाह, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और मेरा अकीदा ये है इंशाअल्लाह कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और सच्चाई ये है कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। कसरे नजदी हिले जिसकी ललकार से उस शहे शेरे सुन्नत पे लाखों सलाम। मसलके आला हजरत को रोशन किया मजहरे आला हजरत पे लाखों सलाम। मखज़ने इल्म व हिकमत मुशाहिद रजा, उनकी इल्मी जलालत पे लाखों सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। तुझे दुनिया करे बदनाम तो बदनाम करने